हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये वीडियो शुरू हो चुकी है सुबह से कि सुबह का नाश्ता बन रहा था। तो मैं परांठे बना रही हूँ। देखो, पनीर के परांठे बना रही थी देसी घी लगा के। तो फिर बनाते बनाते ही है ना, गर्मा गर्म बच्चे खाते जाएंगे। गर्मी अच्छे लगते हैं परांठे। तो पहले मैं सिंपल बनाने वाली थी, फिर उसके बाद मेरा मन हो गया कि चलो पनीर पड़ा था तो पनीर के बना लेते हैं। तो कभी कभार ऐसे पनीर के बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं। और अभी मैं बना रही थी तो मैं बोली चलो आपको भी दिखाते हैं। तो अभी ये मेरे परांठे बन रहे हैं सुबह के। ये 2 दिन की क्लिप है, तो इसलिए ना डेली मेरी वीडियो नहीं जा पाती है, एक दिन छोड़ के जाती है। तो अभी परांठे बन रहे हैं सुबह के। तो ये बनाने के बाद मैं अभी बच्चों को देखो साथ साथ में डाल के दे रही थी कि आप है ना गर्मा गर्म खाते जाओ। तो बच्चे भी बोले ठीक है। साथ में मैंने चाय बनाई थी। तो परांठे तैयार होने के बाद फिर से मिलती हूँ। दो दो तो बच्चों ने खा लिए थे परांठे। और टोनी है ना, फिर दिन में भी वो मांगता है कि दोपहर को फिर पूछेगा मम्मा परांठा बचा है। अगर पड़ा होगा वो खाता है। तो ये फिर मैं सुबह का झाड़ू मैंने करके पोछा लगा रही थी। तो टोनी शूट कर रहा था ये। तो फिर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया कि एक दिन भी पोछा ना लगाओ तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ना, रोड है बिल्कुल गेट के आगे, तो धूल इतना आता है ना मिट्टी बाहर से कि पूछो मत। तो अभी ये सुबह का छत पे आके वो दिखा रहा है आपको टोनी व्यू की कैसे है व्यू। एकदम बादल हो गया था उस दिन। कल तो बहुत बारिश हो रही थी, तो बादल बादल ही था सुबह। कल तो पूरा दिन धूप नहीं निकला है हमारे यहाँ। तो ये फूल दिखा रहा है, देखो कितना छोटा पेड़ है ना ये। तो इसमें गुलाब के फूल देखो 2 और खिल गए। 3 थे, एक बहुत बड़ा था। वो ऐसे हाथ उसको थोड़ा सा टच किया पूरा गिर गया। और अभी ये बरसात के मौसम में है ना, मैं इसके और ज़्यादा पेड़ लगाऊंगी काट के। और बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं इसके ऊपर। तो अभी ये देखो मिट्ठू को दिखा रहा है टोनी अंदर आके, क्योंकि उनको फिर बारिश रहती है तो बाहर नहीं रखते हैं हम ठंडी में। तो ये सुबह सुबह का ही टाइम था। टाइम हो रहा होगा कम से कम 9-10 बज रहा होगा उस टाइम। तो ये फिर से नीचे आ गया। मैं तो पोछा ही लगा रही थी नीचे कि तीनों अंदर लगा के तब अच्छे से मैं लगाती हूँ। ये कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अच्छे से लगाना है मुझे पोछा। तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो टोनी नीचे आ गया था ऊपर से। तो पोछा लग जाए ना तभी घर एकदम क्लीन लगता है कि हाँ अभी घर अच्छा लग रहा है। नहीं तो एकदम ऐसे अच्छा नहीं लगता है बिना पोछे के। तो ये रसोई में मैंने है ना दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। और बर्तन भी मेरे पूरे सुबह के पड़े थे। तो अभी मैं देखो पोछा लगा के बर्तन साफ़ करने आ गई हूँ रसोई में। तो ये ना बर्तन और झाड़ू पोछा ये हो जाए ना तो फिर लगता है कि हाँ पूरा घर का काम ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने रसोई में अच्छे से वो गैस साफ़ किया है। देखो चूल्हा कि वो भी गंदा हो जाता है, उसको भी तो डेली 1-2 दिन छोड़ के ना अच्छे से उसको क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने ये क्लीन कर दिया था पूरा, छत्ती पे एकदम पूरा साफ़ कर दिया था अच्छे से। तो वो मैं दिखा रही थी। तो दाल मैंने उबाल के रखी थी। तो अभी थोड़ी देर में उसको मैं देखो अभी तड़का लगाऊंगी। प्याज काट रही हूँ मैं कि प्याज काट लेती हूँ, फिर मैं तड़का लगा दूँगी दाल को। तो वही साथ के साथ ही फिर मैं है ना काम में लगी रहती हूँ। लाइट भी थी, तो लाइट होते होते है ना जल्दी काम हो जाता है सब। तो अभी प्याज काट के दाल को तड़का लगाऊंगी मैं। तो काली उड़द की दाल और चना की दाल दोनों मैंने मिक्स करके
उबाल के रख दी थी, तो उसके मैंने सुबह ही ऐसे उबाल दिया था हीटर पे ही। तो अभी मैं पानी रखी थी शायद ये गर्म करने के लिए, कि उबाल के पानी थोड़ा रख लेती हूँ। तो अभी मैं देखो तड़का लगाने शुरू कर दिया है मैंने। पैन मैंने रख दिया है, अभी डालूँगी इसमें ऑयल। तो ऑयल डालूँगी सरसों का। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, इसमें से धुआं निकले, तब मैं इसमें जीरा डालूँगी। क्योंकि अगर ऑयल कच्चा रह गया तो फिर है ना स्मेल आती है उसमें से। देखो एकदम धुआं निकल रहा है इसका। तो मैंने जीरा डाल दिया। जीरा भूनने के बाद इसमें प्याज डाल दूँगी मैं। तो ये अभी प्याज भी मेरे भून जाएंगे अच्छे से। मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी बीच में। तो मिक्स करूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर टमाटर काट लूँगी बाद में। तो टमाटर मैंने धो के रख लिए थे, तो अभी इसको भी मैं काट के रखूँगी। जब तक प्याज भुनेगा तो टमाटर कट जाएगा। टमाटर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, एकदम रस भरे हुए हैं एकदम। ऐसे काटने में भी बहुत अच्छा लगता है कि आराम से कट जाते हैं। एक तो होते हैं ना टमाटर बिल्कुल टाइट, वो अच्छे नहीं होते हैं एकदम। अभी एकदम पके हुए हैं ना, एकदम नरम जैसे टमाटर है, तो बहुत अच्छे हैं एकदम। तो अभी देखो इधर प्याज भुन चुकी है। तो अभी प्याज भूनने के बाद डाल दूंगी इसमें टमाटर। तो टमाटर डाल दिए मैंने, उसको मिक्स करके अच्छे से। फिर मैं नमक डाल दूंगी इसमें। नमक डाल के इसको मैं ढक कर छोड़ूंगी, क्योंकि फिर जल्दी से गल जाते हैं ये ढकने के बाद। तो मिक्स करके नमक, अभी इसको मैं इसका ढक्कन लगा के 1-2 मिनट रखूँगी। जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर फिर। तो टमाटर भूनने के बाद ही फिर मैं इसमें डालूँगी मसाले। वही बेसिक मसाले जो घर के होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, बस यही डालती हूँ मैं, और कुछ नहीं। और बनने के बाद फिर मैं डालती हूँ गरम मसाला उसमें, दाल में। तो मैंने ये मसाले डाल दिए तीनों। अभी इसको भी मिक्स करूँगी। और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, देखो ऑयल निकल गया। तो अभी मैं इसमें डालूँगी दाल। थोड़ा सा ऊपर से पानी डालूँगी ना, कि अच्छे से वो मिक्स हो जाए। 1 मिनट मैंने ऐसे उसको ढक के किया कि मसाला कहीं कच्चा ना रह जाए, अच्छे से भून जाए। तो अभी ये एकदम तड़का तैयार हो गया। अभी इसमें डाल दूँगी मैं दाल। तो कुकर में देखो मैंने पता क्या चम्मच डाल रखा था, वो मैंने निकाल दिया। क्योंकि जब ढक्कन लगाती हूँ ना मैं सीटी लगाने के लिए, तो उसमें चम्मच डाल देती हूँ नीचे। ऑयल भी डालती हूँ और नमक डाल देती। तो चम्मच डालती हूँ मैं साथ में, क्योंकि चम्मच अगर बीच में डालते हैं ना, तो फिर जब सीटी आती है तो कुकर से पानी बाहर नहीं निकलता है। तो इसलिए मैं बीच में चम्मच डाल देती हूँ इसके, जब भी दाल वगैरह कुछ भी उबालती हूँ। तो दाल का देखो तड़का मैंने लगा दिया है। अभी इसको अच्छे से खदकाऊँगी कि अच्छे से बॉईल आ जाए। और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें धनिया। देखो धनिया भी डाल दिया मैंने। दाल बन के तैयार है। तो ये दोपहर की दाल बन के रेडी हो चुकी है। फिर मैं
धनिया लेके बैठ गई साफ़ करने के लिए। तो स्नेहा पता नहीं क्या वो परांठा लेके और सेजवान चटनी लगाई उसके ऊपर तो वो खा रही थी। तो मैंने देखो ये धनिया पूरा गुच्छी लेके इसको अच्छे से क्लीन कर रही थी कि बीच में से जो एकदम पीला गला हुआ जो रहता है ना धनिया वगैरह, कुछ भी बीच में ऐसे घास वगैरह, तो मैं वो निकाल रही थी कि चटनी बनाने के लिए। तो ये मैं गोभी भी काट के रखी थी। ये देसी गोभी है, जो दूसरा है वो 20 रुपये kg है, और ये जो देसी वाली गोभी है ना वो 30 रुपये kg है। तो वो मैंने गर्म पानी में रखी थी धोने के लिए। तो अभी देखो ये मैंने इमली की चटनी बना रही थी मैं, खट्टी मीठी, तो उसका भी तैयारी हो रहा था। तो मैंने इमली है ना भिगो के रख दी थी 1-2 घंटा गर्म पानी में। तो फिर उसको मैंने अच्छे से निचोड़ के पूरा उसका जो रस है वो निकाल लिया, और ये मैंने बनने के लिए रख दी थी हीटर पे। देखो तो ये बन के तैयार ही बस होने वाली है, अच्छे से भी ये पक गई है। तो इसमें मैंने मसाले वगैरह जो भी इसमें डलता है ना वो मैंने सब डाल दिया था। तो ऊपर से मैंने ये डाल दिए मगज के बीज, जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी बढ़ जाता है चटनी का। तो ये मैंने इमली की चटनी बनाई थी खट्टी मीठी, क्योंकि मैं अभी 1-2 दिन में दही बल्ला बनाने वाली हूँ। तो चटनी वगैरह मैंने इसलिए पहले ही तैयार करके रख ली है। और ये अभी रात के खाने की तैयारी हो गई, क्योंकि ये रात की सब्ज़ी बना रही थी मैं गोभी की। तो तड़का वगैरह लगाते तो मैंने दिखाया नहीं, जब ये टमाटर लास्ट में डाला ना मैंने, तो तब मैंने थोड़ा सा ऐसे शूट कर लिया। तो ये रात के खाने की तैयारी थी, शाम को सब्ज़ी बना रही थी मैं गोभी की। तो टमाटर लास्ट में डालो ना तो ठीक रहता है, पहले डाल दो तो फिर गोभी गलती नहीं है अच्छे से। तो मैं जैसे गोभी आधी गल जाती है उसके बाद ही फिर मैं टमाटर बीच में डाल देती हूँ, तब अच्छी लगती है। तो ये रात की सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। तो इसलिए अगर जिसको चटनी की रेसिपी चाहिए होगी ना तो आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं पूरी उसकी आपको डिटेल बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने वो चटनी बनाई खट्टी मीठी इमली की। तो इसलिए मैं डेट सारी है ना बना के रख लेती हूँ वो। तो गोभी अभी बनने वाली है, बस थोड़ी देर में की सब्ज़ी भी बन चुकी है अभी। तो अभी देखो ये मैं है ना सेमियाँ बना रही थी बेसन की, और आलू भुजिया बोल लो कि आलू उबाल के मैंने उसमें बेसन मिक्स करके मसाले डाल के सेमियाँ बना रही थी। तो मैंने बोतल में बैटर भर के वो मैंने देखो ऑयल में डाल दिया, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है। ये मैं बनाती हूँ कभी कभी, ऐसे बहुत सारी बना के रख लेती हूँ, फिर बच्चे तो बस वो छोड़ेंगे नहीं, 2-3 दिन में ख़त्म। तो इसलिए देखो मैंने सेमिया भी बनाना शुरू कर दिया था, मगर वही ना रसोई में खड़े हो के है ना पूरा ऐसे एकदम लगातार वही खाना भी बनाओ, फिर ये और भी कुछ बनाओ रेसिपी, तो एकदम थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखो ये सेमिया बन के तैयार हो चुकी हैं, बहुत एकदम कुरकुरी थी, टेस्टी बहुत थी खाने में, क्योंकि उसमें आलू डला हुआ है ना बीच में। तो मैंने देखो मेरे पास मशीन भी है वैसे सेमिया बनाने वाली, मगर मैंने ना बोतल में अभी ये पहली बार ऐसे बोतल में बनाई हूँ, नहीं तो मैं मशीन से बनाती हूँ। तो बहुत अच्छे से बन रहा था, क्योंकि मैंने ढक्कन में है ना छेद कर लिए थे, होल कर लिए थे 4-5, तो उसमें मैंने बैटर डाल के भर के तो फिर मैं बना रही थी, मज़ा आ रहा था वैसे। तो मेरे पास ये नमकीन बनाने वाली भी मशीन है, तो मैं बोली चलो बोतल से भर के जल्दी कर लेती हूँ। तो ये सेमियाँ बन रही हैं, उसके बाद मैं साथ ही साथ है ना गोभी जो मैंने कल है ना काट के धो के रखी थी ना, उसी में से मैंने थोड़ी सी गोभी लेके सेमियाँ बनने के बाद वो मैंने गोभी के पकौड़े भी बनाए थे। तो वही ना फिर मैं बोली अभी एक साथ कढ़ाई चढ़ी हुई है ना, ऑयल भी गर्म है, तो चलो अभी गोभी के पकौड़े भी बनने शुरू हो गए। देखो तो पकौड़े बन चुके हैं। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।